प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको संगति करने का अवसर दिया है ताकि हम सभी एक साथ मिलकर उसकी आराधना, स्तुति और तारीफ करें, क्योंकि परमपिता प्रभु परमेश्वर अत्यंत महान हैं। हर पल और हर तरीके से वो हमारी मदद और अगुवाई करता है। खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर ने मुझे आज एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, परमेश्वर पिता की बुलाहट और उसके द्वारा पासबान लोगों का, अगुओं के बारे में पिता परमेश्वर ने मुझे ये मैसेज दिया है। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं आप लोगों के सामने आज उस मैसेज को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये प्रभु का एक अनुग्रह है, उसकी उपस्थिति, उसका अनुग्रह है हमारे जीवनों में, क्योंकि प्रभु परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे और आपसे और हम सबसे बातचीत करता है। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं उनका हम हृदय से बहुत स्वागत करते हैं। प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको अपनी बरकतों से और आत्मिकता से भर दे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, पाक पवित्र और मुकद्दस दिन के लिए जो आपने हमको आज का दिन दिखाया। इस शाम की मधुर बेला में हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप हमारे मालिक हैं। आपके बिना हम कुछ भी तो नहीं, शून्य हैं, लेकिन आपका अनुग्रह हम पर हुआ। आपने हमको ये सेवा दी, बुलाहट। खुदावन, आपने बुलाया ताकि हम आपका प्रचार प्रसार कर सकें। खुदावन, आज के वचन पर और खुदावन जो गीत गाया जाता है उस पर आपकी आशीष हो। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबको मैं आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। अब विनती करते हैं कि आपने हम सबकी प्रार्थना को सुन लिया। हम घटें परंतु आप बढ़ें, हमारे जीवनों से न सिर्फ हमारी परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रत्येक दास और दासियों पर, अगुओं पर आपका अनुग्रह हो। यीशु ख्रीस्त के मीठे मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। हमें गीत गाएंगे, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बहुत अच्छा गीत लगता है, हृदय को स्पर्श करता है। मैं इस गीत को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यीशु बुलाता है तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में शांति वो देगा तुम्हें। दुख की गहराइयों में शांति वो देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, सब रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास। सब रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु तेरी
मुक्ति और रोशनी है, सबको मिटा कर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। प्रभु को उस गीत के द्वारा महिमा मिले, हम घटें परंतु प्रभु बढ़े। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु क्रिस्ट, हम आपके सन्मुख एक बार फिर से आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर। आपका अनुग्रह बीते समय से लेकर अब तक हुआ है, अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें वक्त दिया है ताकि हम हे पिता हे अब्बा कहकर आपसे बातचीत कर सकें, आपको समय दे सकें, क्योंकि आपका प्रेम है, आपका महान प्रेम है, आप दया के सागर हैं, आप रहम दिल हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं खुदावन। आपका अनुग्रह हम पर है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा है, जब मेरे नाम से 2 या 3 जने मौजूद होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। सच में खुदावंद यीशु मसीह आप यहाँ पर मौजूद हैं। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज बीमार हैं, अस्पतालों में, घरों में, चौराहों पर, सड़कों पर आपके नाम की दुआई दे रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं खुदावंद, आंसू बहा रहे हैं, जिनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तरस खाइएगा, आप उनको छू लें, उनको इस रोग से मुक्ति दें, उनको नजात दें खुदावंद, ताकि वो लोग बचाए जाएं। जहाँ पर महामारी, बीमारी है, दुख तकलीफ, सताव है खुदावन, वहाँ पर आपका शांति का झंडा सर बुलंद हो। पूरे संसार पर, भारत देश पर, प्रत्येक नागरिक पर आपका अनुग्रह चाहते हैं खुदावन। तमाम दास दासियों पर, तमाम पासबानों पर, तमाम अगुओं पर जो दिन रात एक करके प्रार्थना, विनती और निवेदन करते रहते हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। बड़ी बरकत दे, आशीष दे खुदावन। वो अपनी बुलाहट को जाने, वो अपने आप को पहचाने, और खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर आपकी खिदमत को तन मन और धन से करने वाले बन सके खुदावन। पिता प्रभु परमेश्वर आपकी आशीष प्रत्येक जन पर चाहते हैं खुदावन। हर एक की सहायता मदद करें, जिनके आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उनके खुशियों को भी मुबारक करें खुदावन। हर एक जन के साथ हो खुदावन, तमाम स्टाफ नर्सिस के साथ हो खुदावन, डॉक्टर्स के साथ हो खुदावन, मेडिकल ऑफिसर के साथ हो खुदावन, तमाम टीचर्स के साथ हो, तमाम पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो खुदावन। हर एक जन पर आपकी आशीष चाहते हैं खुदावन, हर एक जन पर आपका अनुग्रह चाहते हैं खुदावन। पिता प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते तमाम कलीसियाओं के लिए, प्रार्थना करते तमाम चर्चिस के लिए, प्रार्थना करते हैं दास और दासियों के लिए, प्रार्थना करते हैं दुखी पीड़ित लोगों के लिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं हर एक के साथ हो खुदावन, जो गमजदा हैं, जिन्होंने आज के दिन अपने प्रियजन को खो दिया है, उनके घरों में भी आपकी शांति हो। आप शांति के शहजादे हैं, आप अपनी शांति दिए जाते हैं, जैसे संसार देता वैसा आप नहीं देते। लोगों का मन ना घबराए ना डरे खुदावन, हर एक से बोले, बातचीत करें खुदावन। पिता प्रभु परमेश्वर जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है, आपकी शांति उनके बीच में हो, ताकि शांति पाकर अय्यूब की तरह कहने वाले बन सकें। प्रभु परमेश्वर ने लिया, प्रभु परमेश्वर ने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो सफर में हैं, उनके सफरों को मुबारक करें, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाइएगा। प्रार्थना करते हैं जितने भी ऑनलाइन हमारे बहन भाई जुड़े हुए हैं खुदावन, जो प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, अपने जीवन परिवर्तित कर रहे हैं खुदावन, उन सब पर आपका अनुग्रह हो। वो नई सृष्टि बन जाएं, वो लौट आए, वो पश्चाताप करें और अपने आप को पहचाने खुदावन। वचन के द्वारा खुदावन अपने जीवनों को चेंज कर लें खुदावन। नौजवान बच्चों के साथ हो जो बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब पीते हैं खुदावन, पिता प्रभु परमेश्वर उन बच्चों पर भी दया करें, उनके जीवन बदल दें खुदावन। वो तौबा करें, वो नई सृष्टि बन जाए खुदावन। उनको गलत राह से खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर फेर दें खुदावन। वो पश्चाताप करें, वो मन फिरा लें, वो खुदावन नई सृष्टि बन जाएं। बड़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, आंखों में ज्योति और टखनों में बल दें, उम्र दराज करें, चिंता सोच फिक्र को दूर करें। हमारे समाज में जितने बड़े बुजुर्ग हैं खुदावन, प्रत्येक जन को मैं आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना करते हैं छोटे मासूम बच्चों के लिए, तीसरी लहर के लिए, महामारी बीमारियों के लिए, इसका कंट्रोल आपके हाथ में है खुदावन। आप दया के सागर हैं, आप दया करें खुदावन, बीमारी महामारियों से बचा कर रखें खुदावन। तमाम लोगों के साथ हो जो आज वचन पेश किया जाता है, उस पर भी आपकी आशीष चाहते हैं खुदावन। तमाम कलीसियाओं को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, प्रत्येक सुनने वालों को खुदावन, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं खुदावन, और
खुदावंद प्रार्थना जितने भी दास और दासियां करते हैं खुदावंद, पिता प्रभु परमेश्वर विनती करते हैं खुदावंद पिता, प्रार्थना करते हैं, जो लाइव के द्वारा प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावन सब लोग आशीषमय हो, आपकी आशीष चाहते हैं। बहन भाइयों के साथ हो खुदावन, तमाम लोगों के साथ हो, पूरे परिवार के साथ हो खुदावन, हमारे मसीह समाज के साथ हो, भारत देश पूरे संसार के साथ हो खुदावन, सब पर आपका अनुग्रह चाहते हैं खुदावन। हर एक की सहायता मदद करें खुदावन। पिता प्रभु परमेश्वर तमाम कलीसियाओं पर आपका अनुग्रह हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यदि कुछ गलत बोला तो आप हमें क्षमा करें खुदावन। हम सब पर आपका अनुग्रह हो, तमाम दास दासियों पर आपका अनुग्रह हो, वो अपनी बुलाहट को पहचाने खुदावन, मन फिराएं और खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर एक अच्छे अगुवे बन जाए खुदावन। ये नाजुक समय चल रहा है, ये सताव का समय भी है, इसमें भी खुदावन इनके ईमान मजबूत बने रहे खुदावन। पिता प्रभु परमेश्वर विश्वास मजबूत हो खुदावन। पिता प्रभु परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा फल लाने योग्य बन सकें खुदावन। ऐसी आपसे दया प्रार्थना याचना विनती निवेदन करते हैं खुदावन। पिता प्रभु परमेश्वर हम सबके साथ हो, आज के वचन पर आपकी आशीष हो, सुनने वालों के हृदय छिप जाएं खुदावन, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आपने हमारी प्रार्थना विनती निवेदन को सुना, हमने यकीन किया खुदावन, हमारे विश्वास को मजबूत बनाए रखें। विनती सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, कृपा शाहद आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारा रोज रोटी माल बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमारी मैच में न पड़ने दे, बुराई से बचा, बादशाह कुदरत उजला हमेशा तेराई, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम पवित्र वचन में चलते हैं और हम आज पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से गिरा है। इसलिए हमें चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। वो आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। प्रभु के पाक कलाम के पढ़ोच में जाने पर बड़ी बरकत हो, आमीन। मेरे प्रियो, ये एक हमें प्रभु की तरफ से सेवा का अवसर मिलता है। अगुवाई करते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, दास दासियां होते हैं। और इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय और 1 से लेकर आपके सामने 4 आयत तक पढ़ा गया। 4 आयत में लिखा है आदर का पद। सबसे बड़ी बात है आदर का पद। मेरे प्रियो, ये एक आदर का पद मिलता है और प्रभु की सेवा करना एक वरदान है, ना कि अभिशाप। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है परमेश्वर की बुलाहट। आज हम इसी पर देखेंगे, मनन करेंगे, इसको समझेंगे। मेरे प्रियो, अगवा बनने के लिए परमेश्वर पिता की ओर से बुलाहट होना बहुत जरूरी है। बिना बुलाहट के हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के द्वारा हमारा चुनाव होता है। ये परमेश्वर पिता की ओर से आदर की बात है। ये एक आदर का पद है। इसे कोई अपने आप से नहीं लेता, अपने आप से चुनकर वो पासवान नहीं बन जाता। उसका चुनाव परमेश्वर पिता की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से मुकर्रर है। यह वरदान है, ना कि कोई अभिशाप। आज किसी स्थान पर अगवे जमा हो जाते हैं,
बहस शुरू हो जाती है और लोगों पर इन बातों का गलत असर पड़ता है। भाई पौलुस कहते हैं, हम देखें भाई पौलुस इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 से 3 तक में हम देखें क्या कहते हैं। इफिसियों पत्री भाई पौलुस के नाम उसका 4 अध्याय 1 से 3 तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलनी है। अपना चाल चलन भी देखना है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की हमें सहना भी है। यानी कि वहां पर लोगों पर गलत असर पड़े, हम एक दूसरे की सहना भी है और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो और उसको रखने का यत्न करो। मेल के बंधन अर्थात शांति, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह शांति दाता है, वो शांति देता है। उसकी शांति हमारे लिए समझ से बाहर है। बहुत शांति वो देता है क्योंकि वो शांति का शहजादा है, शांति का राजकुमार है। मेरे प्रियो भाई पौलुस काम ना करते हैं। पौलुस ने सबसे ज्यादा सेवा की। आज ये जो मैं मिनिस्ट्री मिली है, आज हम जो मसीह लोग कहलाए जाते हैं, ये सब भाई पौलुस की देन है। भाई पौलुस काम ना करते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा थिस्सलुनीकियों में हम देखें 1 अध्याय 11 से लेके 12 आयत तक। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 11-12 आयत में भाई पौलुस कहते हैं, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। आज पासवान लोग कितनी कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत प्रार्थना हम लोगों के लिए करते हैं। हम स्वयं में अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए प्रार्थना होती है। दिन रात लोग आंसू बहाकर मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करें। खुदावंद यीशु मसीह ने भी पूरा किया। जिस उद्देश्य के लिए, जिस मिशन के लिए, जिस कार्य के लिए वो पृथ्वी पर भेजा गया, उसने पूरा किया ताकि उसके द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिले, है ना। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें, तब महिमा होती है। मेरे प्रियो, कितना कितना लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। ये हमने देखा आज अधिक संख्या में मसीह कार्यकर्ता केवल अपने स्वार्थ के लिए सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा एक व्यवसाय बन गया है। उनके पास कोई बुलाहट नहीं है। यदि परमेश्वर की बुलाहट होती तो बहुत से मेरिकल्स होते। ऐसी बात नहीं कि मेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, आज भी बहुत से मेरिकल्स हो रहे हैं। आज भी रोगी चंगे हो रहे हैं। आज भी बहुत से कार्य प्रभु के दिखाई देते हैं। व्यवसाय और बुलाहट के बीच में भी मेरे प्रियो अंतर है। जैसा कि हमारा आज का मेन टॉपिक है परमेश्वर की बुलाहट, हम आत्मिक अगुवों के विषय में अब देख रहे हैं। व्यवसाय और बुलाहट के बीच में अंतर है। उदाहरण के लिए एक स्टाफ नर्स 8 घंटे सेवा करेगी और करती है। आज बहुत सी स्टाफ नर्सेज ने एग्जाम दिए हैं, है ना, अपना रोजगार पाने के लिए वो सेवा करेंगी। एक माँ 8 घंटे सेवा नहीं करेगी। माँ की तरह कलीसिया के बीच में सेवा करनी है। भाई पौलुस कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 7-8 आयत में हम देखते हैं भाई पौलुस क्या कहते हैं।
परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। कोमलता भी दिखाना है मेरे प्रियो। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। इस प्रकार से प्राण भी देने पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी प्राण दिया। वो चाहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी ऐसा प्रेम रखो, परंतु अपने प्रियो के लिए अपना प्राण भी दो। इतना महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इस तरीके से एक पासबान का लाइफ होना चाहिए, एक जीवन होना चाहिए, जैसे माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है। एक आत्मिक भोजन उनको खिलाने की आवश्यकता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। अर्थात आत्मिक भोजन वो हमें देने को तैयार है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते, हम प्रार्थनाओं में बैठना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, यदि इसी रीति के अनुसार सेवा नहीं होती है तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो नहीं होती। वो अपना एक व्यवसाय है, एक अपना एक धंधा है, अपना एक रोजगार बन गया है। भाई पौलुस ने परमेश्वर पिता की सेवा इसी प्रकार से की। कई घंटे वो क्या करता था, प्रचार क्या करता था, सबसे ज्यादा उसने दुख उठाए। इसलिए उसके वो कहता है क्योंकि उनके पास सेवा के लिए बुलाहट थी। मेरे प्रियो, आज सेवा के लिए एक बुलाहट होनी चाहिए। उन्होंने अपनी सेवा को व्यवसाय का रूप नहीं दिया। मुझे प्रभु परमेश्वर पिता ने, मैं अपनी लाइफ के बारे में देखता हूं, अपनी गवाही आपको आज बता रहा हूं, मुझे प्रभु परमेश्वर पिता ने 2003 में सेवकाई के लिए, अपनी सेवा के लिए बुलाया और 2008 में मैं बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेकर प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गया। 2003 से लेकर 2008 तक आप गिन सकते हैं कितने वर्ष मुझे लगे प्रभु की सेवा को पाने के लिए। 3 से लेकर 8 तक हिसाब लगाकर देखिए कितने, कम से कम 5 साल। उसके बाद मुझे सेवा का अवसर मिला। ऐसे ही नहीं मैं प्रभु के सुसमाचार प्रचार के लिए आकर खड़ा हो गया, ऐसे ही नहीं मैं दास या प्रचारक बन गया। प्रभु के लिए ठहराए अगुवे के रूप में ऐसे ही नहीं मेरा चुनाव हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु की एक बुलाहट थी। 5 वर्ष तक मैंने कोशिश की। इसके बाद प्रभु परमेश्वर ने मुझे सेवा दी। ये सोचकर पिता के ठहराए गए समय पर पूरा हुआ। एक समय मुकर्रर होता है, एक समय होता है। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर पिता की ओर से बुलाए जाने के बाद आए जीवन में कुछ परिवर्तन आए जो इस प्रकार से हैं। मेरे प्रियो, मैं भी आपको इन परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता हूं। जैसे रेवरेंड शालिनी एस मोजिस ने अभी मैसेज दिया, परिवर्तन वास्तव में हमारे अंदर चेंजिंग, हमारा जीवन, हमारी लाइफ बदलनी चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा पासबानों का स्वभाव, उनका नेचर, उनके कार्य होने चाहिए। मेरे प्रियो, भाई पौलुस ने ऐसे ही नहीं कह दिया तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। नंबर 1 हम कुछ बातें देखते हैं, कोई मेरे और मेरी सेवा के विषय में क्या क्या कहता है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका हिसाब मुझे अपने स्वामी यानी कि यीशु मसीह को देना है। जैसे जक्कई को लोग बुरा भला कहने लगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 7 और 8 आयत में हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये देखकर सब लोग, 1-2 भी नहीं, सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। ये उसकी लाइफ चेंज हो गई, ये उसका जीवन परिवर्तित हो गया। आज आपको आपके अपने लोग या कोई भी लोग बुरा भला कहते हैं,
आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको हिसाब किताब प्रभु परमेश्वर को देना है। मेरे प्रियो, मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर पिता को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। भाई पौलुस कहते हैं, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। रोमियो की पत्री भाई पौलुस के नाम उसका 14वां अध्याय 12वीं आयत में बात लिखी गई है। हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा, कोई उससे नहीं बचेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 36-37वीं आयत हम देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय 36 और 37 आयत हम देखते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे, ताकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, तू अपनी बातों के द्वारा निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराए, और अपनी बातों के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा, है ना। इन बातों के द्वारा जो जो हम बोलते हैं, संत पतरस भी यही कहते हैं। पर वे ये लिखा है पहला पतरस 4 अध्याय और 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो भाई पतरस कह रहे हैं, पर वह उसको यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जो जीवित और मरों का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। हमारा न्याय खुदावंद यीशु मसीह करेंगे, सबका न्याय वो ही करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के दास यूहन्ना कहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और 18वीं आयत में हम चलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय आ पहुंचा है कि मरों का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और इन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। ये नष्ट हो जाएंगे जो बिगाड़ते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, है ना, वो सब अपना अपना हिसाब देंगे। दूसरी बात, जब कभी भी मैं अपनी सेवकाई में कोई कठिन परीक्षा या विरोध का सामना करता हूं, या प्रभु की दासियां करती हैं, तो मैं परमेश्वर पिता पर भरोसा रखकर उसकी दया और सहारे के लिए विश्वास द्वारा निश्चित रहना है। और अन्य प्रेरित भी, संत पौलुस और अन्य प्रेरित कहते हैं, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 29वीं आयत में यह बात लिखी है। मेरे प्रियो, हमारे को परमेश्वर की आज्ञा माननी है, ना कि हमें किसी मनुष्य की। परमेश्वर की आज्ञा सर्वोपरि है। भाई पौलुस तो यहां पर कहते हैं, कुलुस्सियों की पत्री भाई पौलुस के नाम उसका 3रा अध्याय 23 से 24 तक, भाई पौलुस परमेश्वर से प्रेरणा पाकर इन वचन को दोहराते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात क्या करता था। यह बात मुझे यीशु मसीह के द्वारा पहुंची और मैंने आपको भी पहुंचा दी। वो यहां पर भी ये कहता है, जो कुछ तुम करते हो तुम मन से करो। सबसे बड़ी बात है, पहली बात है, मन से करो, ये समझकर मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें उसके बदले प्रभु से एक मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। कुलुस्सियों 3:23-24 में यह बात लिखी गई है ना। हम मसीह की सेवा करते हैं, मेरे प्रिय, हम उसके सेवक हैं। तीसरी बात है, मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पैसा या कुछ मिले, या मुझे खाने को कुछ भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं केवल ये जानता हूं, परमेश्वर पिता हर इंतजाम करता है, वो भूखा नहीं रहने देता। भजन संहिता 34
और भजन संहिता 34 10वें पद में लिखा है, जवान शेर भूखे प्यासे रह सकते हैं लेकिन परमेश्वर के डरवैये नहीं। वो उनको पहले ही इंतजाम करता है उनके खाने पीने का, वो उन्हें बहुत आयत से देता है। परख कर देखो यह हुआ कैसा भला है। भजन संहिता 34:8 में ये बात लिखी है, परमेश्वर पिता ने मुझे बुलाहट दी है। परमेश्वर पिता ने मेरे भाइयों जो पासवान हैं, प्रभु के दास दासियां हैं, उनको बुलाहट दी है। भाई पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 4:15 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 4:15 आयत में, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत जो हैं बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मेरे प्रियो, पिता की भूमिका निभानी है, एक बच्चों की तरह प्यार करना है ना। यीशु मसीह ने सेवा की, लड़के यीशु मसीह के चेले थे, उनको लड़के लिखाया है। मेरे प्रियो, एक पिता के समान मुझे और आपको सेवा करनी है। यदि हम पासबान हैं, यदि हम अगुवे हैं, यदि हम मूसा के विषय में देखें तो फिरौन की बेटी यकोबेद से जो उसकी माँ थी, उसने कहा फिरौन की बेटी ने, तो इस बालक को मेरे लिए ले जाकर दूध पिलाया कर। उसे माँ से कह रही है और मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। निर्गमन 2:9 आयत में बात लिखी है, ये परमेश्वर की ओर से था। भाई पौलुस कहते हैं, यदि हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 3:12 से 14 आयत तक, हम देखें पहला कुरिन्थियों उसका 3 यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, इसलिए वो आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। और वो जो आग है हर एक का काम परखेगी। वो आग जान लेगी जिन्होंने अच्छे कार्य नहीं किए, प्रभु के दास दासी भी हो, इवन कोई भी हो, वो भस्म हो जाएंगे। आग प्रकट होकर परखेगी। हालेलुया। और जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा, और वो मजदूरी पाएगा, नहीं तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। असली मजदूरी तो प्रभु यीशु मसीह देंगे, है ना। भाई पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 आयत में वो लिखते हैं, भला हमारी आशा या आनंद और बड़ाई का मुकुट क्या है। कितनी अच्छी बात मन को स्पर्श करती है। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उनके आने के साथ तुम ही ना होंगे। हमारा बड़ाई और आनंद तो तुम ही हो। हालेलुया। वो लोग हैं जो अपने पासबानों की, अपने दास दासियों की इज्जत करते हैं। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे इज्जत पाओगे। वहां के लोगों को भाई पौलुस कहते हैं हमारी बड़ाई और आनंद तो तुम ही हो। जैसे बच्चे लोग अपने माता पिता की इज्जत होते हैं, उनकी इज्जत करवाते हैं। माता पिता उनकी इज्जत होते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं, माता पिता का विरोध नहीं करते।
इसी प्रकार से भाई पौलुस जो कहता है मैं मसीह में तुम्हारा पिता हुआ, हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। ऐसे बच्चे अपने माता पिता की बड़ाई और आनंद है, मिरास हैं, वरदान हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। आज हम कलीसिया में क्या देखते हैं? प्रभु के दास और दासिया बोझ से थक रहे हैं, बड़ा भारी बोझ लगता है, थक रहे हैं। कोई कलीसिया ऐसी है मानो कई बच्चे जमीन पर या बेंचों पर लेटे दूध की बोतल चूसते हैं, या खेल कूद में ध्यान देते हैं, या अंकल चिप्स या बहुत से और चिप्स खाने में मशगूल रहते हैं। कुछ लोग प्रार्थना में इधर उधर घूमते फिरते हैं, वचन सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। लाइव वचन चलता है, घर में अपना कार्य करते हैं, पास्टर अगवे दास दासियां प्रचार करते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते। ये अकेले व्यक्ति का प्रयास क्या जाने वाली सेवा का परिणाम हो सकता है। बहुत से चर्चों में कमेटी होती है, वो पासबान की बॉडी होती हैं, अकेला पासबान कुछ नहीं कर सकता, उसे भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है प्रभु के लोग उन्नति नहीं करने पा रहे हैं। आज हमारे चर्च खाली दिखाई देते हैं, आज हम मैसेज भी देते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। हमें प्रभु की ओर ध्यान देना है, हमें प्रभु के समीपता में जाना है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है, तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो हमारी सहायता ना कर सके। आज हमारे अधर्म के कामों की वजह से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। मेरे प्रियो भाई पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से निवेदन करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 25 आयत में कहते हैं, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो। आज मैं और आप जितने भी पासबान हैं, दास दासियां हैं, प्रचारक हैं, धर्माध्यक्ष हैं, नने हैं, ये सब आप लोगों की दुआओं से प्रभु उनको आशीष देता है। 5वीं बात हमें देखना है, हमें इस बात को भी समझना है कि हम प्रभु परमेश्वर की इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो की पत्री भाई पौलुस के नाम उसका 8 अध्याय और 28 आयत में हम देखें। 8 अध्याय और 28वीं आयत में हम देखते हैं, हम जानते हैं हमें पता होता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उनके लिए ही जो उसकी इच्छा के अनुसार जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हों। यदि आप उसके इच्छा के अनुसार नहीं बुलाए गए हैं तो आप अपने को धोखा देते हैं, आप स्वयं को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो हम देखते हैं इसी प्रकार से हम पास 6ठी बात देखते हैं, हम पासबानों पर दोष नहीं लगाना है। हमें पासबानों पर भी दोष नहीं लगाना है, उनका सम्मान करना है। रोमियो 8 अध्याय 33वीं आयत हम देखें। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर पिता के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। आप धर्मी अधर्मी नहीं किसी को कह सकते हैं, है ना। जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आए वो खुद उनका न्याय करेगा, आपको किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 17वीं आयत हम देखें। पहला तीमुथियुस और उसका 5 अध्याय और 7 आयत हम देखें। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वो निर्दोष रहें। 5 का 17 में देखना है, यहाँ पर 5 का 17 में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। उनका आदर करना है ना। वचन कहता है अगुवों को भी
लेखा देना होगा। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 17वीं आयत में हम इसको पढ़ सकते हैं। उनको भी अपना लेखा देना पड़ेगा। इब्रानियों 13 अपने अगुओं की आज्ञा मानो। 17वीं आयत में लिखा है, इब्रानियों 13 की 17वीं आयत में, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। और उनके अधीन भी रहना है। ये परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। उन्हें अपना लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, वो यह कार्य जो है आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले, ठंडी सांस लेकर ना करें। तैयार रहें प्रभु के लिए, कमर बांधे रहें, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे प्रियो, मेरे बहन भाइयों, यदि हम परमेश्वर पिता की सेवा करते हैं तो वो इसलिए कि उसने हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, ना कि पेट भरने के लिए या लोगों का सम्मान पाने के लिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, बहुत से पेट के साथ पेटियां भरते हैं, बहुत से लोग अपनी महिमा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जिनको लोग पूछते हैं। हमें उस जगह पर भी जाके प्रचार करना है जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों को चाहता था। वो कहता है जाकर सीख लो, मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूँ। हालेलुया, प्रभु दया चाहता है। भाई पौलुस प्रभु से प्रेरणा पाकर मुझसे और आपसे ये कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 16वीं आयत हम देखें, क्या कहता है वचन उनके मार्फत, यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और 16वीं आयत। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है ये, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार यीशु मसीह का सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो मुझ पर हाय। हाय भी पड़ती है, बर्बाद हो जाते हैं। अपनी बुलाहट को पहचानना है, अपने आप को स्वयं को पहचानना है कि हम सच्चे मन से, तन मन और धन से प्रभु की सेवा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। भाई पौलुस कहते हैं, फिलिपियो के पत्री भाई पौलुस का नाम, उसका 3 अध्याय 8 आयत से लेकर 10 आयत तक। फिलिपियो 3 और 8 आयत से लेकर 10 आयत तक। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मसीह को प्राप्त करना चाहता है पौलुस भाई, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रभु यीशु मसीह को कैसी दर्दनाक मौत दी गई, आप समझ सकते हैं। 6 घंटे बयाबान जगह पर, जिन्हें खोपड़ियों का स्थान कहा जाता था, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह कड़ी धूप में वहां पर क्रूस पर चढ़े हुए थे। पेट जख्मी थी, ये बहुत दुर्दशा थी, सिर पर कांटों का ताज था। ऐसी दशा में खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना, विनती और निवेदन पिता परमेश्वर से कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे हम गुनहगारों के लिए, क्योंकि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार से भाई पौलुस उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म तक को जानना चाहता है और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता है। सताव भी सहना है, दुख भी उठाना है, तकलीफ भी सहनी है। ये फूलों की सेज नहीं,
परंतु कांटों पर चलने वाली राह है। यदि हम चल सकते हैं तो वास्तव में हम धार्मिक अगुवे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो भाई, पौलुस को संसार की वस्तुएं कूड़ा करकट लगती थी। उसने बहुमूल्य मोती पाने के लिए सभी कीमती मोतियों को त्याग दिया। और आप भी जक्कई के समान बनिएगा। जक्कई के समान बनने की आवश्यकता है। उसको धन, उसको मान सम्मान सब कुछ फीका लगा खुदावंद यीशु मसीह के सामने। इंद्रियास कहते हैं कि हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय 40 आयत से 42 आयत तक में आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं प्रेरितों के कार्य 8 में, यदि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे जीवित गवाह ठहरोगे और दुनिया के छोर तक तुम मेरे जीवित गवाह होंगे। जब सामर्थ आएगा, पवित्र आत्मा मिलेगी, तब प्रभु का कार्य होगा। सिर्फ एक जगह पर नहीं, सारी जगह आपको मिलेंगी, क्योंकि ये संसार और दुनिया का अधिकार खुदावंद यीशु मसीह को मिल चुका है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को जानना है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, हम परमेश्वर को जानेंगे कैसे? दानियल भविष्यवक्ता कहते हैं, दानियल की पुस्तक 11वां अध्याय 32वीं आयत में लिखा है, और जो लोग दुष्ट होकर इस वाचा को तोड़ेंगे उनको चुकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, शैतान भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो यह बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। जैसे काम अब भी हो रहे हैं। यहाँ 2 तरह के प्रचारकों के बारे में जिक्र किया गया है दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा, जो अंत के दिनों में पाए जाएंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो मीठा मीठा बोलकर पाप की ओर उनको ले जाएंगे। दूसरी ओर बहुत से थोड़े से होंगे जो परमेश्वर पिता के बारे में बताएंगे, परमेश्वर पिता के लिए महान कार्य करेंगे। हमें पाप का गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। छुड़ौती, रैंसम खुदावंद यीशु क्रिस्त के द्वारा। भाई पौलुस इसके बारे में कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 23वीं आयत पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 23 आयत। तुम दाम लेकर मोल लिए गए, तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। मनुष्यों के दास नहीं बनना है। यह आपने सुन लिया मेरे प्रियो। हम देखते हैं एक बात और, 6 पॉइंट हम देखते हैं। सी पॉइंट, परमेश्वर पिता का भय मानना है। यह लिखा है भजन संहिता 34:11 में, हे लड़कों अर्थात पासबान लोगों, प्रभु के चेलों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर पिता बोल रहा है, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम खुद परमेश्वर पिता का भय माने। गलत कार्य करने से पहले सोचें। परमेश्वर पिता का भय मानना बुद्धि को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता या मानती है, वो व्यक्ति प्रभु के झुंड की ओर लोगों को परमेश्वर पिता का भय मानना बहुत अच्छे ढंग से सिखा सकता है या सकती है। जो परमेश्वर पिता का भय नहीं मानते, वो केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, परंतु बुद्धि के समीप नहीं। राजा सुलेमान कहते हैं, नीति वचन 24 अध्याय 3 और 4 आयत। पुराने नियम में हम देखें, नीति वचन 24। घर बुद्धि से बनता है, सुना आपने, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ, ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ, सब प्रकार की बहुमूल्य, सब प्रकार की बहुमूल्य मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। तो घर जो है बुद्धि से बनता है, बुद्धि से परिपूर्ण हमारा खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात को सुनना है। डी पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनना है। आत्मिक अगुवा प्रतिदिन समय निकाल कर परमेश्वर पिता की वाणी सुनता है।
राजा दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरे बाट जाऊंगा। भजन संहिता 5:3 में बात लिखी है, भोर को प्रार्थना करना है, 4 बजे उठकर प्रार्थना करना है। मरियम मगदलिनी पो पड़ते ही दौड़कर कब्र पर पहुंची थी। आज मेरी बहनों सोती ना रहिएगा, आज बच्चों सोते ना रहिएगा, आज अगुओं सोते ना रहिएगा। अगर जो हमें स्वर्ग की कामना करनी है, भजन संहिता 123 प्रत्येक दिन दोहराना है। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर लगी रहती है, वैसे में परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाकर रखना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे पिता रेवरेंड स्केल लाल प्रत्येक दिन इस भजन संहिता 123 को पढ़ते थे। हमें इसको पढ़ना है, प्रत्येक दिन मांगना है, तब हम स्वर्ग की कामना कर सकते हैं। जब तक वो हम पर दया ना करे, जब तक वो हम पर तरस ना खाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब तक बच्चा नहीं रोता ना, तो उसकी माता भी उसको दूध नहीं देती। परमेश्वर पिता मुझसे, आपसे, हम सबसे कहना चाहते हैं, हमें सुनना है, हमें बाइबल को साधारण तौर पर पढ़ना है। उसमें भी अंतर है, याद रहे, ये वही लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। यही वो लोग थे जो अपनी बाइबल का अध्ययन प्रतिदिन भी करते थे। हम उनके समान ना बने। इन लोगों ने बाइबल का अध्ययन तो किया, परंतु परमेश्वर पिता उनके हृदयों से क्या बात करना चाहते हैं, ये सुनने में वो असमर्थ रहे। आज कोई भी खड़े होकर बाइबल को पढ़ देता है। तमाम मलिनता को, तमाम बुराइयों को छोड़कर हमें परमेश्वर की समीपता में कांपते थरथराते हुए आना है। प्रेरितों के कार्य उसका 13 अध्याय 26-27 आयत पढ़नी है। प्रेरितों के कार्य 13वां अध्याय 26 और 27 आयत में लिखा हुआ है, हे प्रियो, हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम की संतान हो और तुम तो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उन्हें दोषी ठहराकर इन बातों को पूरा किया। उनको समझ नहीं आई, पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। हम इसको पढ़ना है, समझना है, इस पर चलना है, मनन करना है। भाई पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 16वीं आयत हम देखें। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 16 आयत देखें। भाई पौलुस तीमुथियुस को क्या समझाते हैं? अपनी और अपने उपदेश की चौकसी भी कर, इन बातों पर स्थिर रहे, और इन बातों पर स्थिर भी रहना है। क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, यदि तू ऐसा करता रहेगा, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए ही उद्धार का कारण होगा, वरना उद्धार भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी भी चौकसी करनी है। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात तू इसकी चौकसी करना, तेरे कार्य सफल होंगे। आज लोग कहते हैं मेरे कार्य सफल नहीं होते। कभी वचन की चौकसी की है? कभी अपनी जुबान को भी लगाम दी है? जो अपने आप को भक्त समझे ना, तो वो भी अपने आप को चौकसी करे। जो वचन देते हैं ना हमें इसका भी लेखा देना पड़ेगा। हमें खुद भी इस पर मेरे प्रियो चलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह मरियम के बारे में भी कहते हैं, जो लाजर की बहन थी, परंतु एक बात अवश्य है, और एक उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो इससे छीना नहीं जाएगा। लूका की इंजील उसका 10 अध्याय 42 आयत में बात लिखी है। आज मेरी बहनें जब बाइबल को पढ़ती है, मैंने ऐसे बहनों के बारे में देखा है, सुना है, किचन में काम करती हैं, वचन को पढ़ती हैं, समझती हैं। एक तरफ काम होता है तो दूसरी तरफ वचन के द्वारा वो प्रभु से बातचीत करती हैं। प्रभु उनको आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 8 और 10 आयत पढ़नी है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 8
और 10 आयत पढ़िएगा। पहला 8 पढ़ें। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने मेरे वचन का पालन किया है। और वचन को मेरे नाम- पालन भी करना है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रभु का इनकार नहीं करना है हमें। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। 10वीं आयत। 10वीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय उस समय बचा रखूंगा। उस समय बचा कर रखूंगा। परीक्षा के समय, आजमाइशों के समय में भी प्रभु बचा कर रखेगा। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के जो पृथ्वी पर परखने वालों के लिए, इस सारे संसार पर आने वाली है। सारे संसार पर आने वाली है। तो परखा भी जाना है ना विश्वास में। मेरे अजीजों, आप योदा स्रोती के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रभु का दास था, बहुत कुछ किया उसने, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, अच्छे कार्य भी किए, लेकिन फिर भी प्रभु से दूर था। प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता था, प्रभु को पहचान नहीं पाया, वचन की गहराइयों को समझ नहीं पाया, और इसीलिए शैतान उसमें समा गया। बहुत बुरी मृत्यु हुई, क्षमा नहीं मांग सका। मेरे प्रियो, हमें इस तरीके का नहीं बनना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 27 आयत पढ़िएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय 27वीं आयत में क्या लिखा है? टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है जो तू तुरंत करता कर। है तुरंत कर, तू कर ले जो तुझे करना है। शैतान उसमें समा गया। ये पॉइंट हम देखते हैं, घर का अच्छा प्रबंध करने वाला भी पासबान को होना चाहिए। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 4 और 5 आए। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला, पियक्कड़ ना हो, नशा ना करने वाला हो, मारपीट करने वाला और मारपीट नहीं, अपने अजीजों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से मार पिटाई ना करने वाला हो, वरन कोमल हो, ना झगड़ालू ना हो, ना धन का लोभी हो, और धन का लालची नहीं होना है। नहीं तो प्रभु का दास नहीं है। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अपने बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। बच्चे भी उससे मुंह ना चलाएं, उनकी इज्जत करें, मान सम्मान करें। 12वीं आयत। सेवक एक पत्नी के पति हो, सेवक एक की पत्नी का पति हो, और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। अच्छा प्रबंध करना जानते हो। सबके लिए लिखा है। तीतुस 1:6, इसके पीछे तीतुस 1 अध्याय और 6 आयत। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों, और उनके बच्चे भी विश्वासी हों, हालेलुया, और उनमें लुच्चापन ना हो, और निरंकुशता का दोष ना हो। निरंकुशता का दोष ना हो। मेरे प्रियो अजीजों, भाई पौलुस कहते हैं कि आत्मिक अगुओं का कलीसिया के प्रति अच्छा आचरण होना चाहिए। उन्हें वचन को समझने और सिखाने की योग्यता भी उनमें होनी चाहिए। एली के समान ना बने, उनके पुत्र को सजा मिली। 1 शमूएल पुराने नियम में हम देखें, 1 शमूएल उसका 2 अध्याय 29 से 31 आयत तक। पुराने नियम में हम चलते हैं। पहला शमूएल और उसका 2 अध्याय 29 से 34 आयत तक।
इसलिए मेरे मेल बलि इसलिए मेरे मेल बलि और अनबलि को और अनबलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते उन्हें हो? क्यों तुम पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? और तू क्यों मुझसे अधिक उनका आदर करता है? उनकी बात मानता है, परमेश्वर पे ध्यान नहीं देता। आज बहुत से परिवारों में वचन पर इतना नहीं लोग मनन करते, अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी का। कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा अच्छी भेंट खा खा कर मोटे हो जाओ। मोटे हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा था मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह परंतु है अब यहोवा की वाणी ये है कि यह बात मुझसे दूर हो, ये बात मुझसे दूर हो कि जो मेरा आदर करे जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर मैं करूंगा, उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने और जो मुझे तुच्छ जानने का वे छोटे समझे जाएंगे। वो छोटे समझे जाएंगे। है ना? परमेश्वर पर विश्वास भी करना है। और 4 का 17-18 हम देखते हैं, इसी का ही पहला शमूएल 4 का 17-18 आयत हम देखें। उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए, और लोगों का बड़ा भयानक संहार हुआ, मार दिए गए। और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। कि जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा होने भारी होने के कारण उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई और वो मर गया। उसने तो इजराइलियों का न्याय 40 तक उसने न्याय किया। जैसे हम बोलते हैं 40 वर्ष तक हमारे पिता रविवंश के लाल ने कार्य किया, हम भी उनसे बढ़कर कार्य करके दिखाएं, है ना? ऐसा कार्य में करने की दिखाने की आवश्यकता है। हमें पक्ष नहीं लेना, अपना हिसाब देना है हमें। इसी प्रकार से मेरे प्रियो लुच्चे ना हो, पासबान के बच्चे लुच्चे ना हो, जो अपने घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, बाहर वालों को क्या शिक्षा देंगे। बड़े हिसाब से चलने की आवश्यकता है। समर्पण द्वारा तोड़ा जाना है। आत्मिक अगुआ एक टूटा हुआ मनुष्य होता है। संसार के लिए वो मर गया होता है, परंतु यीशु मसीह के लिए वो जीवित होता है। जब तक खुदावन हमें ना तोड़े ना, तब तक प्रभु हमें सेवकाई नहीं देते। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सेवा ऐसे ही नहीं दी, तब तक उन्हें 30 वर्ष तक यूसुफ और मरियम के अधिकार में उनके अधीन रहना पड़ा, उनकी बातों को मानना पड़ा। और लूका की इंजील 2 अध्याय 51 आयत में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर पिता 2 तरीकों से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पहली बात अलग तरीके से, नंबर 2 सामूहिक तरीके से। पौलुस भाई ने रात को एक सपना देखा। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 9 आयत निकालिएगा। प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय और 9वीं आयत। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। वहाँ पौलुस भाई ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदोनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। यह आपने यहाँ देखा, पढ़ा, सुना
यहाँ देखते हैं पौलुस और उसके सहकर्मी जो उसके साथ परमेश्वर पिता द्वारा जोड़े गए थे, त्रोआस में थे। उस समय भाई पौलुस को एक दर्शन मिला। मकिदुनिया का व्यक्ति सहायता को कहता है। 10वीं आयत में लिखा है, केवल दर्शन भाई पौलुस ने देखा, लेकिन उसके सभी सहकर्मी इस बात से सहमत हो गए कि उन्हें परमेश्वर ने उन्हें मकिदुनिया में प्रचार करने के लिए बुलाया है। 10वीं आयत में पढ़िएगा इसी के। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। हमने, यहाँ पर बहुवचन लिखा है, हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। यह समझकर कि परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक क्वेश्चन, जब हमारे परमेश्वर पिता की ओर से कोई व्यक्तिगत दर्शन नहीं पाया तो उस दर्शन के बारे में कैसे सहमत हो गए? यह क्वेश्चन है। आंसर है क्योंकि उन्हें पौलुस पर एक अगुवे के रूप में पूर्ण भरोसा था। एक दल में परमेश्वर बिना व्यक्तिगत तरीके से प्रत्येक सदस्य को मार्गदर्शन नहीं करते, पर केवल एक अगुवे को मार्गदर्शन करते हैं। यदि अगुवे पर भरोसा नहीं है तो दल कलीसिया को छोड़ दो। कलीसिया को छोड़ देना अच्छा है। बलवे का कारण ना बनो, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। यदि किसी दल में रहकर उसके अगुवे के विरोध में बलवा करोगे तो परमेश्वर पिता आपको कभी आशीष नहीं देंगे। आप आशीष से वंचित रह जाएंगे। चाहे अगुवे गलत क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप दोषी ठहरेंगे। 40 वर्ष तक मूसा ने अगुवाई की, लेकिन हमारे बाप दादों ने मूसा की आज्ञा नहीं मानी, उसकी बात नहीं मानी। प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय 39वीं आयत में ये बात लिखी है। उन्होंने बात नहीं मानी, कुड़कुड़ाते थे, लहसुन प्याज और मांस खाना चाहते थे, मन्ना भी दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मूसा की आज्ञा का विरोध किया। गिनती 14:4 में भी ये बात लिखी है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, वह मन माफिक प्रधान चुनना चाहते थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर के आत्मिक जन को पहचानना है, उनको पहचानना है। अगुवे को भी अपनी बुलाहट को पहचानना है। हमें पहचानना है अपने बुलाए जाने को। सो मेरे प्रियो, बुलाहट को पहचाने, स्वयं को पहचाने और प्रभु के दास लोगों का मान सम्मान करें। और मेरे प्रियो, उनका सम्मान करते हुए उनका सहयोग भी करें, तभी हम लोग जो हैं उन्नति पा सकते हैं। प्रभु परमेश्वर इस संदेश के द्वारा सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए दुआ मांगे। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। सो खुदावन, आज आपने हमें ये बहुत सी बातें बताई, बुलाहट के विषय में बताया। हम अपनी बुलाहट को पहचाने। हम खुदावन बहुत से लोगों के लिए आशीष का बाइस बने। खुदावन, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बहुत से लोगों के जीवन में आए खुदावन, और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, ऐसी हम कामना प्रार्थना करते हैं। खुदावन, लोगों का आपके अनुग्रह के द्वारा मार्गदर्शन करें, आपकी समीपता में लाएं, ताकि स्वर्ग में आनंद मनाया जा सके। हर एक सुनने वालों को आपने बरकत दी। आपका धन्यवाद हो। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके इकलौते पुत्र खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता कुल ईमानदारों के साथ और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सब के साथ, तमाम पासबान और कलीसियाओं के साथ अब से लेकर अब तक हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।